या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का। या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का। कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफा अता हो एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफा अता हो दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या। दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या। मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली का। मंगता हूँ मैं तो मंगता 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 हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली का। या मुस्तफा अता हो मीज़ान पे सब खड़े हैं आमाल तुल रहे हैं। मीज़ान पे सब खड़े रख लो भरम खुदारा अतार क़ादरी का। या मुस्तफा अता हो फिर
हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का या मुस्तफ़ा अता हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को आपके मेज़बान अली ज़ाकिर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा रमज़ान खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान के रंग ग्रेस के संग, और इस प्रोग्राम में हमारा आपका साथ जो है वो यकम रमज़ान से है, जो कि अनकरीब आने वाली चांद रात तक हमारा आपका साथ रहेगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मेरा ये प्रोग्राम आज स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक इंसान के साथ उसकी मेहनत के साथ साथ उसके पीछे बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी ऐसी उम्मीदें और दुआएं होती हैं जिससे वो कामयाब होता है। तो मेरे लिए आज ये प्रोग्राम स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि स्टूडियो में मेरे मेहमानों के साथ साथ जो है मेरी माँ भी मौजूद है और मेरे पापा भी मौजूद है। पापा का तो आप सब जानते हैं, लेकिन आज खुसूसी ये प्रोग्राम मेरे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरी वालदा यहाँ मौजूद हैं और मेरी कामयाबी में मेरे पापा की मेहनत के साथ साथ उनकी बहुत सारी दुआएं हैं। तो मेहमानों से पहले मैं उनको भी जो है यहाँ पे खुशामदीद कहूँगा और आप अपने प्रोग्राम को दोबारा आगे लिए चलते हैं। और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं। मेट्रो वन देखने वाले तमाम नाजरीन को और स्टूडियोज़ में मौजूद तमाम हाजरीन को रबी आदिल खान का अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अली ने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम में आज कुछ स्पेशल गेस्ट हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं, तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ खेल की जो है वो शोबे से है, फील्ड से है, स्पोर्ट्स की फील्ड से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हिना रफ़ीक राजपूत, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं किमाड़ी और सजावल से, और आई हैं ये हैदराबाद से स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए। तो मैम आपको बहुत बहुत खुशामदीद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगी कि ये नेट बॉल, खो खो प्लेयर, इंटरनेशनल पाकिस्तान प्लेयर हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और सिपक टाकरा की जो है वो पहली खातून कैप्टन रही हैं। बहुत बहुत मैम आपको खुशामदीद। इसी के साथ हमारे साथ दीदार रानी मौजूद हैं जो कि इस वक्त मौजूदा कैप्टन हैं इसी खेल की। तो मैम आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम। और साथ ही साथ मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हमारे प्रोग्राम का माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ किया कारी फैसल चिश्ती साहब मौजूद हैं। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। और आज जो हमारा जिस टॉपिक पर प्रोग्राम है स्पोर्ट्स सिपक टाकरा, उसके साबका कैप्टन जो है हमारे साथ सरफराज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। सरफराज भाई, हम ये स्पोर्ट्स देख रहे हैं जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, बड़ा यूनिक स्पोर्ट लग रहा है नाम से सुन के। वैसे तो इसे हम किक वॉली भी कहते हैं, लेकिन एक यूनिक नाम है क्योंकि हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट जो है वो लोग ना उसकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ना देखते हैं, ना ही उसके बारे में जानना चाहते हैं। सिर्फ एक स्पोर्ट्स के लिए पागल है। हमें बताइएगा, क्योंकि आप एक इतनी बड़ी टीम के पाकिस्तान के जो है वो कैप्टन रह चुके हैं और बेशतर ममालिक में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ना कि रिप्रेजेंट किया, वहाँ से मेडल्स भी जीत कर आए। डिटेल्स बताइएगा, कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कुछ बताएं इस बारे में। सबसे पहले थैंक यू कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, और ये एक हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि ज़ाहिर सी बात है कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और मेडल हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं इस खेल के बारे में बताऊंगा। बेसिकली सिपक टाकरा इज़ अ वर्ड ऑफ थाई वर्ड है, और ये बेसिकली थाईलैंड का कौमी खेल है। जिस तरह हमारा हॉकी है पाकिस्तान का, इस तरह थाईलैंड का कौमी खेल है। और ये बहुत मुख्तलिफ गेम है, मीन्स के इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत 2 गेम्स है, जिसके अंदर फुटबॉल और वॉलीबॉल को उन्होंने मर्ज किया गया है, जिसमें ऐसा बीच में हमारे पास नेट होता है जिससे हमें नेट के थ्रू क्रॉस किया जाता है। और इसमें हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। एक होती है डबल जिसमें 2 प्लेयर्स खेलते हैं, और एक कैटेगरी होती है रेगो जिसमें हमारे पास 3 प्लेयर्स खेलते हैं, और एक कैटेगरी होती है कॉर्ड जिसमें 4 प्लेयर्स खेलते हैं। तो और बेसिकली ये कि ना ये गेम बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है थाईलैंड के अंदर, और फिर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी ये हुआ, फिर पाकिस्तान के अंदर ये गेम आया। और यकीन माने जब मैंने पहले खेला तो मुझे भी पहले लगा कि यार मैं क्या खेल रहा हूँ, मतलब कि बिल्कुल ही बहुत यूनिक गेम, बहुत यूनिक के साथ बहुत फास्ट गेम है। मतलब कि इसमें आपको क्विकली मूवमेंट चाहिए, आपको जिम्नास्टिक के लिए प्लेयर्स जिस तरह होते हैं, फ्री स्टाइल मारना, 360 घूमना इसमें, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं इसके साथ साथ। और मैंने खेलना शुरू किया था 2016 के अंदर। 2016 के अंदर मेरा पहला डेब्यू था पाकिस्तान टीम के साथ, और
उस टाइम एज अ प्लेयर गया था। फिर उसके बाद 2018 के अंदर मैंने एशियन गेम रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे हम सारी टीम्स को तो नहीं हरा पाए, लेकिन हमने कोशिश की थी कि हम एक आध टीम को हम हराएं, और उस टाइम भी हमारा बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा। उसके बाद 2022 के अंदर हमने पाकिस्तान के लिए मतलब एज अ कैप्टन मैंने पाकिस्तान का मेडल हासिल किया था 2022 के अंदर। बिल्कुल, आप डिटेल्स बता रहे हैं। मैं अपनी टीम से जानना चाहूँगा कि अगर हम वो वीडियो जो हमारे पास मौजूद है, अगर वो मुझे हम दिखा सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो है वो हमारे लोग देख भी सकें कि ये गेम क्या है। चले आए वो वीडियो देखते हैं नाजरीन, फिर जो है हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो वीडियो आपने अभी देखी है जिसमें मेडल जो है वो हमारी टीम को दिए जा रहे हैं, ये है 2025 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि मुनक्किद हुआ था थाईलैंड में, और इसमें पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आप बताइएगा सरफराज भाई। 2025 में जब पाकिस्तान टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, 2022 से हमारा ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। 2022 में हमारा मेडल आया। उसके बाद 2023-24 में कोविड के ऐसे थोड़े मैचेस ना हो सके। फिर 2025 में वुमेंस टीम का भी माशाल्लाह मेडल था और मेंस टीम का भी मेडल था। और उसके बाद जाके अब 2026 के अंदर श्रीलंका के अंदर हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, वो भी तीनों कैटेगरीज के अंदर। तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट्स की बात थी कि ना सिर्फ बॉयज़ ने बल्कि गर्ल्स ने भी माशाल्लाह तीनों कैटेगरीज के अंदर हमने मेडल हासिल, जिसमें कॉर्ड, रेगो और टीम इवेंट के अंदर हमने मेडल हासिल किया था। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के लिए आपने मेडल्स हासिल किए हैं, और हमारे लोगों को भी देखना चाहिए कि क्रिकेट के साथ साथ ये स्पोर्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग खेल हैं। देखा करें, एंजॉय किया करें। इसी के साथ मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी दीदार, कि आप इस वक्त मौजूदा हैं, कप्तान हैं, और जैसे सर ने बताया कि आप लोगों ने भी इसमें जो है वो मेडल जीता है। तो खातून होना और फिर इस तरह के गेम्स, क्योंकि अगर अली की बात को मैं सेकंड करूँ कि सब क्रिकेट देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम क्रिकेट की ही फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि लोग देखते वही हैं, उसी का स्कोप है। इस फील्ड को सेलेक्ट करना, इस फील्ड में आना, इसकी मोटिवेशन लेना, और जैसे सर ने कहा कि मेडल जीतना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, कैसा लगा? फर्स्टली मैंने जो ये गेम स्टार्ट किया था 2018 से किया था, और जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं यही बोल रही थी कि ये कौन सी गेम है, क्योंकि इसका हाउनो ही नहीं था। लेकिन स्लोली इसका थोड़ा हाउनो, यहाँ हमारे पास एकेडमी चल रही है, हमारे पास कराची में ही 3 एकेडमी चल रही है, और प्रैक्टिस भी हो रही है, बल्दिया में हो रही है, और एक नॉर्थ नाजिमाबाद में हमारी हो रही है, और इस तरह प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन ये है कि इस गेम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है जो कि बाकी गेम्स में देखे, क्योंकि अगर हम लोगों को बताते हैं कि हम सिपक ठाकरा के प्लेयर्स हैं तो दे आर शॉक्ड, ये कौन सी गेम है। तो इस गेम को भी प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों को भी इस हाउनो हो, और हमारी जो यूथ है, यंग यूथ, वो भी इस गेम पर आए। हमारे पास बहुत अच्छी यूथ है, लेकिन गेम का हाउनो ही नहीं तो कैसे आएंगे। तो यही है कि हाउनो होना चाहिए गेम का, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारी यंग, जो मेन है सपोर्ट करना, वो सपोर्ट नहीं होता है। तो ये है कि थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, तो हमारी जो यूथ है, जो हमारी फ्रेश यूथ है, वो इस गेम पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल करें। 2025 में भी हमने पाकिस्तान वुमेन्स ने 3rd पोजीशन ली, और माशाल्लाह से 2026 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देके, वहीं जाके श्रीलंका को शिकस्त देकर 3rd पोजीशन हासिल की। तो वेरी प्राउड, हम बहुत प्राउड है, और पाकिस्तान का नाम इसी तरह हम रोशन करते रहेंगे अगर हमें इस तरह सपोर्ट मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जो है वो हिना राजपूत साहिबा भी मौजूद हैं। आप DSO भी हैं जो है किमाड़ी और सजावल की। मैम, जिस तरह हमने अभी मुख्तलिफ खेलों की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी नेशनल गेम्स जो है वो करवाए थे बहुत कामयाबी के साथ जो हुए। अब आगे क्या प्लानिंग्स हैं इनकी, कौन से गेम्स अभी होने जा रहे हैं, और क्या इसमें लोगों को, बच्चों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट्स हैं और आगे क्या प्लान्स हैं?
सर सबसे पहले तो जो आपने बोला कि नेशनल गेम्स जो है वो अभी हमने कराची में करवाए, जी, वो जी। बहुत माशाल्लाह से बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। दूसरा ये है कि अभी हमारे जो है सिंध गेम्स होने वाले थे जो कि अभी पोस्टपोन हो चुके हैं, ये हालात की वजह से, जो अभी आप देख रहे हैं मौजूदा हालात की वजह जो से। भी हैं वो चल रहे हैं, तो इस वजह से वो अभी पोस्टपोन कर दिए गए। अभी रिसेंटली जो है अभी लास्ट में भी जो है मिट्टी के अंदर हमारा जो है थर्ड फेस्टिवल हुआ है एक बहुत अच्छा, वहाँ के लोगों के लिए भी जो है फेस्टिवल रखा गया है, वहाँ पे मुख्तलिफ गेम्स वगैरह वहाँ पे करवाए गए हैं और बहुत से बच्चों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एक बहुत सक्सेसफुल और एक अच्छा इवेंट रहा। दूसरा ये कि क्या कहते हैं, अभी भी जो है हमारे जैसे रमज़ान चल रहा है, तो अब इसमें भी जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारी जो है जारी है, जैसे कि नाइट टूर्नामेंट जो है, फुटबॉल टूर्नामेंट हो गए, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो गए, तो वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है अभी चल रहे हैं वो। तो इसी के साथ ये बताएं कि मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जैसे आप पहली खातून कैप्टन रही हैं सेपक टाकरा की, और अब आप जैसे देख रही हैं कि और लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आप उस वक्त में जिस वक्त आप कैप्टन थी और आज के दौर में क्या फ़र्क देखती हैं, क्या अवेयरनेस देखती हैं लोगों को, क्या इसके बारे में और मालूमात होना स्टार्ट हुई, नहीं हुई, आपके वक्त में क्या मुश्किलात थी, इसके ऊपर बात करें। जी, मेरे वक्त के अंदर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, यानी कि मैं अपने घर से अगर स्टार्ट करूं तो मुझे घर से परमिशन ही नहीं थी खेलने की। मेरे फादर खवातीन के लिए सबसे बड़ा बैरियर ये होता है। फैमिली का सपोर्ट। सबसे कि मेरे फादर बिल्कुल भी जो है ना परमिशन मुझे नहीं देते थे बाहर निकलने की किसी चीज़ की भी। इवन कि मैं स्कूल के भी टूर्नामेंट्स वगैरह खेलती थी तो उसमें भी उनको वो अलाउ नहीं करते थे। तो खैर मैं खेलती थी, मेरी टीचर्स जो हैं वो आके मुझे सपोर्ट करती थी, आके परमिशन लेना, मतलब इतना वो मेरे लिए आती थी, करा उन्होंने। और फिर आगे मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई कॉलेज, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में जाके सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर किया। फिर मेरा जो है 2009 के अंदर जो है मेरा सेपक टाकरा के अंदर एज अ प्लेयर जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर आप यकीन करेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन ले रही थी रो रो के कि मुझे इंटरनेशनल टूर पे जाना है और मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी। इवन कि रात की मेरी फ़्लाइट थी और मुझे हैदराबाद से निकलना था और सुबह में 11 बजे रो के अपने पेरेंट्स से जो है परमिशन ले रही थी। खैर मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसमें मेरी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है मुझे बिल्कुल। आप उन्हें याद करें, अल्लाह पाक उनके मग़फ़िरत फरमाए, और उनके सपोर्ट से देखें वालिदैन की सपोर्ट कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आ जाती है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस खेल के बारे में और जानेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। और बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कैप्टन रह चुके हैं टीम के। अच्छा, मुझे बताइएगा, हम सबसे पहले देखते हैं क्रिकेट के अलावा जब हम किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये बात हम जानते हैं। अगर हम इसको कहें कि जी नहीं हो जाती हैं, कर लेते हैं, ये सब चीज़ें अलग है, सेल्फ सपोर्ट अलग होती है। अभी आप गए, मेडल जीत कर आए, किसने स्पॉन्सर किया, किसने सपोर्ट किया, और किस तरह जो है ये मेडल लाने में किस किस की सपोर्ट आपके साथ थी, क्या मुश्किलात रही, इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो खिलाड़ी के लिए मेन जो होता है वो जाहिर सी बात है कि एक वो मिडिल क्लास से होता है। जो भी वो खिलाड़ी होता है वो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, जाहिर सी बात है। और अच्छा खिलाड़ी हमेशा मिडिल। हाँ, बिकॉज बेसिकली मेन चीज़ आती है, देखिए फैमिली सपोर्ट, जैसे मैम ने भी कहा कि फैमिली सपोर्ट भी होता है, और उसके साथ साथ मेन चीज़ आती है हमें जब भी पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना हो या पाकिस्तान के अलावा नेशनल भी रिप्रेजेंट करना हो तो हमें प्रॉपर डाइट प्लान्स, स्पॉन्सरशिप, मेन चीज़ हमारा जो होता है टारगेट वो स्पॉन्सरशिप होता है। अच्छा, स्पॉन्सरशिप पे आ जाए तो स्पॉन्सरशिप पे मुझे सेनेगेट्स कंपनी है मेरी, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, वो पिछले मुझे 2 साल से स्पॉन्सर कर रही है और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ साथ मतलब कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह मैं हमारे सरसली में जो माशाल्लाह बल्दिया के खिलाड़ी पे हम बेसिकली यूथ पे काम कर रहे हैं। और जैसे कि मुझे पता है कि बल्दिया से जो लड़के इस स्पोर्ट्स में या दीगर स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल्स पर, तो उन्हें सर सलीम और अलाबिद एजुकेशनल जो है वो सेल्फ सपोर्ट से उन्हें आगे लेकर जाता है। बहुत ज़्यादा उनका हर बार ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें भी सपोर्ट किया है, और माशाल्लाह वो बिल्कुल उनका जो मेन टारगेट है वो यूथ पर है। और इसी तरह हमारे नौशाद सर हैं जो हमारे सेपक टाकरा फेडरेशन के सदर भी हैं, और माशाल्लाह वो भी हमें बहुत बैकअप प्लान बहुत सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बार मैं 2022 की बात करूँगा तो मुझे किसी ने मुझसे सवाल किया वहाँ मैच के दौरान, मैंने यार सर आप लोग बड़ा सरफराज के, यार आप लोग की गेम में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आई, मतलब कि, तो मैंने कहा आप लोग पूरा साल क्या करते हो? तो उन्होंने कहा हम पूरा साल खेलते हैं। तो मैंने कहा पूरा साल स्पॉन्सर ढूंढते हैं क्योंकि जब हमें टारगेट जो हमारा होता है वो हमें जब तो फिर आप लोग उसके ऊपर काम करेंगे। जब हमें फोकस करना होता है गेम पे, तो
हमारा माइंड होता है स्पॉन्सर मिलेगा Sponsor नहीं मिलेगा तो खेलेंगे। और मिलेंगे जाएंगे भी नहीं जाएंगे भी हमें नहीं पता होता। तो ये हमारा बिल्कुल सरफराज भाई, ऐसा है, मैं आपकी पूरी टीम की वजह से और तरफ से और जो दीगर स्पोर्ट्स जो हैं उनके तरफ से जो है मैं अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी और सर सलीम का जो है बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक यूथ पर काम करने का फ़ैसला लिया और बल्दिया टाउन जैसे इलाके से जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में हो उन्हें इंटरनेशनल लेवल्स पर जाना स्पॉन्सर करना एक बहुत बड़ी बात है। और सर अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी और सर सलीम हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि हम ना सिर्फ एक किसी कम्युनिटी, ना सिर्फ एक किसी इलाके, बल्कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। मैम से सवाल है। बिल्कुल है ना मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी अली ने आपसे पूछा कि इन फ्यूचर, जैसे आपने कहा कि सिंध गेम्स हमारे होने वाले हैं जो कैंसिल हो गए, तो इन फ्यूचर आप लोग जो प्लानिंग्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसमें क्या क्या है, किस तरह की चीज़ें, कौन कौन से स्पोर्ट्स इंक्लूड हैं, किस तरह आप लोग उसको प्लान कर रहे हैं, इस हवाले से बताएं। इसमें जो हमारे सबसे बड़े जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब, उनका एक विजन है कि यूथ के ऊपर ही जो है ना काम करना है। और माशाल्लाह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूथ के ऊपर काम हो रहा है कि इंटर स्कूल, क्योंकि आपके पास जो बच्चा आता है स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट जो निकलता है वो स्कूल लेवल से ही आता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो वहाँ पे स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उनके लिए जो है कैंप्स वगैरह लगाए जा रहे हैं जिसमें उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। और जैसे कि यूथ डेवलपमेंट सेंटर है एक हमारा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। वहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं, फुटबॉल हो गया वो आप खेल सकते हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया हैं वहाँ पे। और उसके अलावा जो है डिफरेंट जो है अब जो है मेन जो है हमारे कल्चर गेम्स है उस पर भी जो है फोकस किया जा रहा है। ठीक है ये अच्छा, इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप खुद भी प्लेयर रहीं, फिर कैप्टन रहीं और अब आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, तो क्या मुश्किलात आती हैं एक प्लेयर को ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट कर फिर इस तरह एक फील्ड में काम करने पर, क्योंकि आप बेहतर जानती हैं इसको, क्योंकि आप एज अ प्लेयर भी रही हैं और आप इस वक्त ऐसा फील्ड ऑफिसर काम कर रही हैं, तो इस हवाले से बात करें। इसके अंदर सबसे पहले तो वही मैंने कहा कि पेरेंट्स की परमिशन का होता है। दूसरा कि जब आप एक टीम के अंदर सेलेक्ट होते हैं फिर वहाँ पे जाके आपने जो पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे फिर आप टीम के अंदर जाना, फिर वहाँ पे जो लड़के वहाँ पे टीम्स होती हैं उनके साथ खेलना, वो एक बड़ा जो है कंपटीशन होता है, वो आप फेस करते हैं। दूसरा ये कि आप जो है अगर मसाइल देखें तो अभी जो है पहले हमारे उस टाइम पे तो परमिशन नहीं होती थी और फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, और उसके बावजूद भी हमें खेलने का जुनून था और हम सिर्फ खेल के लिए खेलते थे कि बस हमें खेलना है, बस हमें गेम मिल जाए। अब ये है कि हालात चेंज हो गए हैं माशाल्लाह से, अब जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद है, लेकिन जो है ग्राउंड पे प्लेयर कम से हैं, क्योंकि वो उसकी वजह ये है कि अब जो है बच्चे जो है ज़्यादातर मोबाइल्स पे आप देखेंगे गेम खेलते हुए, पबजी वगैरह ये सब, तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, बहुत ज़्यादा मोबाइल पर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, बिल्कुल फोन पर जो और हमारे पास जो है वो एक पूरी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। मैं अपनी टीम से चाहूँगा कि वो हमें डॉक्यूमेंट्री दिखाएं इस खेल के हवाले से, जो ये स्पोर्ट्स है किस तरह खेला जाता है। And another country that also have got bronze medalists is Pakistan. कितने मिनट की वीडियो उस्मानी भाई है? รางวัลร่วมเหรียญทองแดงปากีสถาน Congratulations. ख़वातीनो हज़रात, हमारे लिए कितने फ़ख्र की बात है, कितना प्राउड मोमेंट है कि इंटरनेशनल लेवल्स पर जाकर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो है वो मेडल हासिल किया। और हमारे साथ यहाँ जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं उनके पास मेडल्स भी मौजूद है। सर मेडल्स अपने ज़रूर दिखाइएगा हमारे कैमरे में, ये देखिएगा। और ये मैम के पास भी जो है वो ये मेडल्स मौजूद है यहाँ पर, बिल्कुल। और ये एक कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये इनकी जो है वो अनथक मेहनतें हैं
जितना इन्होंने मेहनत की होगी ये आपको और हमें अंदाज़ा ही नहीं है। ये हमने सिर्फ एक 2 मिनट की एक वीडियो देख ली कि जिसमें सिर्फ जो है वो मेडल्स इन्हें पहना दिए गए, लेकिन इसके पीछे इनकी सालों की मेहनत, दिन रात की प्रैक्टिस और कई रातों की नींद इसके पीछे होती है। एक प्लेयर्स की बड़ी मेहनत होती है। मैं हमेशा जब भी कोई क्रिकेट के हवाले से किसी स्पोर्ट्स से प्लेयर आता है तो मैं आप सबसे यही कहता हूं कि क्रिकेट के अलावा भी दूसरे स्पोर्ट्स हैं, ये प्लेयर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इन प्लेयर्स को भी उतना ही नाम और आपकी उतनी ही सपोर्ट और प्यार मिलना चाहिए जितना दूसरे स्पोर्ट्स को देते हैं। मैम अब आपकी तरफ आता हूँ, मेडल जीते एज वुमेन इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, हम जैसे कि अभी हमने मैम ने हमें बताया कि मुश्किलात तो आती रहती हैं, आपसे पूछना चाहेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा जब बैरियर से सब बैरियर्स हटाकर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे और पहुंचने के बाद मेडल हासिल किए, क्या कैसा फील हुआ, क्या जो है उस टाइम आपकी फीलिंग्स थी? जब हमें ये था कि जब हमारी पोजीशन आई, क्योंकि मेहनत की थी सबने और यहाँ पे भी एकेडमी में प्रैक्टिस होती थी, हम एवरी वीकेंड वगैरह सैटरडे संडे जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, हमारे कोचेस हमें अच्छी प्रैक्टिस करवाते थे। और जब हमने वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और जो हमने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, दैट सबने अपनी इंडिविजुअली सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो परफॉर्म की वजह से जो है वो हमने माशाल्लाह से 3 ब्रॉन्ज मेडल लिए। और जब हमारा उसी जगह पे जाके श्रीलंका में ही जाके और उन्हीं को हमने शिकस्त देके जब मेडल हमने हासिल किया तो इतना प्राउड फील हो रहा था कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे, क्योंकि इतनी खुशी हो रही थी। जाहिर है कि आप वहां जाकर और उनको शिकस्त देके आप वो पोजीशन ले रहे हो तो दैट्स वेरी प्राउड। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमने मेडल लिए 3 और इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे भी हम अपनी यूथ को इस गेम पर लाएंगे और इसी तरह परफॉर्मेंस करेंगे कि आगे हम, आज हमने ब्रॉन्ज लिए, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम गोल्ड लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही आप मेहनत करते रहेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। जब स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस टाइप का कभी कोई स्पोर्ट्स पसंद है या ऐसा कोई स्पोर्ट खेला हो आपने, या कभी कोई शौक रहा हो कि यार मुझे जो है ना इस स्पोर्ट्स में जाके आगे बढ़ना है, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने? जी, कॉलेज लाइफ के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों में पार्टिसिपेशंस जो है वो रही हैं, चाहे वो किरत कंपटीशन हो, नात कंपटीशन हो, तकरीरी मुकाबले हों या खेलों के हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ रहती थी उस टाइम, तो तमाम चीज़ों में जो है वो पार्टिसिपेशन तो रहती थी। पर वक्त के साथ साथ फिर इंसान जो है वो इस तरफ बदल गए और फिर प्रोफेशन की तरफ आ गए फिर आप अपने। बिल्कुल नहीं, आपने एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एक राह पर आप आ गए और उसी में अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी भी दी। और हम देखते हैं कि आप भी एक प्राउड ग्रेशियन हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे, और हम ये देखते हैं कि अलग अलग वक्तों में बेहद ऐसे चैनल्स हैं जिस पे हमें कारी फैसल साहब जो है वो नज़र आते हैं। मौजूद का तीनों हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आज हमारा जो है वो नात की कंपटीशन का सेमीफाइनल भी है। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेट्रो वन देखने वाले तमाम नाजरीन को प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले उन अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जिनके ताउन से ये प्रोग्राम आप अपने घरों पर देख रहे हैं, जिनमें सबसे पहले अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी है, जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबें, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन, टी पार्टनर हमारे हैं हरपल ताज़ा चाय, इसी के साथ रीकूल सिरप मूव फार्मा पाकिस्तान की तरफ से, और अंसारी कुर्ता फैशन के कुर्ते जो आप अली को पहने हुए देख सकते हैं। आप तमाम अफराद का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम अपने नात के मुकाबले की तरफ चलते हैं। और रबिया, आज हमारा जो है वो नात का सेमीफाइनल राउंड है जिसको जज करेंगे कारी फैसल चिश्ती साहब, आप हमारे आज जज भी हैं, तो हम इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास जो बच्ची है वो है उर्वा अब्दुल रज़ाक दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से। आ जाइए। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो मुहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसो जां, सरवरे कौनैन सुल्तान
रब शाहे हजम। एक दिन जिबरील से कहने लगे शाह है उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिबरील ने ए शाहिदी ए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया स्वल्ली व स्वल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसू की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था। इसी के साथ हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं अब्दुल बासित दी ट्रेनर्स स्कूल से। मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए, अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। हमारे पास जितना था असा छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं। खुदा का घर भी छूटा है, नबी का आस्ताना भी लगा है, दोहरा गम का मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं। अभी तक दिल वहीं पर है, अभी तक जा वहीं पर है, दिलों जा को वहाँ रोता बिलकता छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं। माशाल्लाह, इसी के जज़ाकल्लाह। साथ हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट हैं ज़ारा पटेल स्कूल से। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। ख़याल हज़रात जब आ गया है, तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। ख़याल हज़रात में कितनी मंजिल खो
निकल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम अपने रिजल्ट की तरफ चलेंगे। चलेंगे। जी माशाल्लाह तीनों पार्टिसिपेंट ने अच्छा जो है वो पेश करने की कोशिश की है। सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट गुरवा अब्दुल रज़ाक जी मौला सल्ली वसल्लिम कलाम पेश किया है। लफ्ज़ों की कुछ मिस्टेक्स की हैं। मैं जो तैयारी करवाने वाले हैं उनसे कहूँगा कि बच्चों को इस तरीके से तैयारी करवाएं कि जो लफ्ज़ों की मिस्टेक्स है कम से कम वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रिजल्ट से पहले कैसा हम ये बताइएगा, जिस तरह बच्चे आगे भी कंपटीशन में भी फाइनल्स में भी जाएंगे तो किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, मुकाबले हुस्न नात के अंदर वक्त की अगर बात करें तो 2 अशार पेश करने की इजाज़त होती है, एक पहला और एक दूसरा। और कलाम का इंतखाब, कलाम का तर्ज और अदायगी, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। इसी तरीके से अगर हम सेकंड पार्टिसिपेंट जो मदीना छोड़ आए हैं, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने कलाम पेश किया है और जो इस कलाम के सुर हैं वो सारे माशाल्लाह इन्होंने अच्छे तरीके से निभाए। और जो हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट है इन्होंने भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, लेकिन अंतरे की जो सेकंड लाइन है उसमें इन्होंने मिस्टेक कर दी। सो अगर विनर की हम बात करें तो जो सेकंड पार्टिसिपेंट अब्दुल बासित, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो, आप जा रहे हैं। इसी के साथ हम कुछ सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फिजिकल हेल्थ की भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ख़वातीन के साथ थोड़े मसले मसाले आ जाते हैं फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने में। थोड़ा कहते हैं कि ख़वातीन जो है ना वो चटोरी होती हैं खाने पीने के मामले में। तो आप किस तरह अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखती हैं? ज़ाहिर है एक स्पोर्ट्स वुमन होना और अपने आप को मेंटेन रखना एक बड़ा मुश्किल काम है, तो आप इसमें क्या करती हैं और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप अभी देख रही हैं जो हमारी यंग है वो ज़्यादा जंक फूड्स में है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। घर के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा उनको वही खाने चाहिए और अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। क्योंकि अगर मैं भी कहूँ तो मैं भी बहुत खाती थी। जब से मैंने ये एकेडमी ज्वाइन किया और ये स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो मैंने इसको कम कर दिया और अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि आगे जाके हम और अच्छा प्रेजेंट कर सकें पाकिस्तान को और खेल सकें पाकिस्तान को। बिल्कुल। ऐसे मैम, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप जो है वो एक पूरी टीम को साथ लेकर चलती हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, तो जो हमारी यूथ है ख़ासतौर पर सिंध में जो काम हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पर, बच्चों को, यूथ को क्या फ़ायदा हो रहा है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या स्टडी के साथ साथ इसको मैनेज कर रहे हैं बच्चे, क्या आगे के प्लान्स हैं यूथ के लिए, हमें बताइएगा। सर बिल्कुल, स्टडी के साथ साथ जो है आपको पता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है और बच्चे जो है अभी काफ़ी जो है इस साइड पे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है आप देखेंगे इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर कोचेज़ जो हैं वो उनको ट्रेन कर रहे हैं। अभी देखें बल्दिया में जो है मैंने एक इवेंट करवाया था कि उसके अंदर एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाया था। वहाँ पर वॉलीबॉल गर्ल्स में कोई जानता नहीं था, तो मैंने वहाँ पर इसलिए स्पेशली रखा और इवेंट करवाया कि बच्चे उस गेम को जाने पहचाने। और मैंने जब वो करवाया, आप यकीन करेंगे कि वहाँ से गर्ल्स का इतना अच्छा टैलेंट निकला, लेकिन क्या है कि वो वहाँ पर वो एक्टिविटी नहीं होती, तो इस वजह से जो है वो इसी तरह से जो है गवर्नमेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे जो हम अपने इवेंट्स करवाते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो ये फ़ायदेमंद ये इसीलिए दे रहे हैं कि बच्चे यहाँ से निकलता है, फिर वो स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पे फिर ट्रायल्स होते हैं सिंध गेम्स के लिए, तो वो सिंध गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो मैं और गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट कर रही है, फ्री में मतलब के इवेंट्स कर रहे हैं बच्चे, बस सिर्फ आपने आना है और खेलना है। मैम, आपने, हम जानते हैं आप बास्केटबॉल की प्लेयर्स भी रह चुकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सिर्फ स्पोर्ट्स, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर किसी को स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो तो वो एक गेम खेल के अपना शौक पूरा कर लेता है, लेकिन आपने इसको अपना प्रोफेशन भी बनाया और इतने सारे गेम्स खेले, इसके बारे में कुछ बताएं। सर एक्चुअली मैं 6th क्लास से मैंने जो है स्टार्ट किया था ये, और मैं माशाल्लाह से जो है जब से ही मैं 6th क्लास में थी तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है मैं बास्केटबॉल की ट्रायल्स के अंदर उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर मैं शामिल थी।
और लेकिन वो यूनिवर्सिटी लेवल पे था और स्कूल लेवल की लड़की बच्ची पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो इस वजह से तो उस पर जो है क्या कहते हैं एक्टिविटी जो है मैंने जो स्टार्ट करी और मैं जो खेला है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक इतनी मेहनत करके और ऐसा प्लेयर मतलब मेरिट पे मैंने हमेशा खेला और हमेशा मैंने सिंध से पार्टिसिपेट किया। मुझे डिपार्टमेंट ने बहुत बुलाया कि आप हमारे पास आके, क्योंकि मैं एथलेटिक करती हूँ, मैं हाई जंपर हूँ। अच्छा। और मैं लास्ट सिंध गेम्स की मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अभी, और जैवलिन थ्रो जो है मेरा वो मुझे अभी तक जितने भी मैंने 2000 जो है 4 से स्टार्ट किया था वो, तो उसमें मुझे अभी तक किसी ने बीट नहीं किया है। अभी तक आप टॉप पर हैं मेरे टॉप 2004 पर है, से। जैवलिन थ्रो के अंदर जो है मेरा है कोई बड़ी बात है मैम, इतने कई साल हो चुके हैं, 20 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी मैंने प्लेयर जो है मैंने खेला, क्योंकि मुझे खेल का जुनून है, एक मुझे रहा नहीं जाता कि अगर गेम हो रहा हो तो मैं रह नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल ये एक ऐसी बात है कि 2004 से लेकर जो है वो आज 2026 है, 20 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। ये तो मेरा जैवलिन थ्रो का रिकॉर्ड जो मेरा जितना नहीं दूर आपने फेंका है उतना दूर कोई फेंक ही नहीं जी, पाया। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। और मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमारा इस प्रोग्राम को करने का मकसद एजुकेशन के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर हमने बहुत जो है वो उस पर डिस्कस किया। हमारी ज़्यादातर जो टॉपिक्स ज़ेर बहस रहे वो फिज़िकल एक्टिविटी स्टडीज़ के साथ साथ। तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मैं एक छोटा सा मैसेज आज आपको देना चाहूँगा कि जिस तरह अभी हमने एक इदारे ने इतने लोगों को सपोर्ट किया, इतने स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल्स पर लेकर गया। मैं बात कर रहा हूँ अल आबिद एजुकेशन सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल और सर सलीम की। जब एक इंडिविजुअल इदारा, एक पर्सन पाकिस्तान के लिए बेलौस ये काम कर सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस तरह मैम ने अभी बताया कि सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है, नेशनल गेम्स हैं, अब सिंध गेम्स हैं, थर में हुआ, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा प्राइवेट सेक्टर्स में जितने लोग हैं वो चाहे रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हो, फार्मा कंपनी से ताल्लुक़ रखते हो, आपका कोई ब्रांड है, तो क्रिकेट के साथ साथ देखिए क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है, अगर आप स्पॉन्सर नहीं भी उसको करते तो उनके पास बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, छोटे स्पॉन्सर आप वहाँ इतने नज़र नहीं आ सकते। लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं इन्हें आपकी सपोर्ट की अभी अशद ज़रूरत होती है। लेकिन ये पूरा साल जो है वो अपने स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, फिर जो है इनके साथ अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी और सर सलीम जैसे लोगों की तो सपोर्ट होती है, लेकिन इन्हें आप जैसे बड़े स्पॉन्सर्स की, बड़े सपोर्टर्स की ज़रूरत है। आज ये एक स्पॉन्सर के साथ, एक सपोर्टर के साथ ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए पूरे साल मेहनत करने के बाद। कल जब ये आपके स्पॉन्सर्स के साथ, आपकी जर्सी के साथ, आपके नाम के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनके साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ आपका ब्रांड, आपका नाम भी जो है वो ऊपर जाएगा। तो हमारा इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी है स्टडी के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़। और जो बच्चे मेरे अभी प्रोग्राम देख रहे होंगे उनसे भी यह है रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। आप स्कूल्स में होते होंगे और मेरे जो स्कूल मालकान या अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनके लिए मैसेज है कि जिस तरह हम एक इदारे में देख रहे हैं कि दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल स्टडीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी बिल्कुल इक्वली लेकर चल रहा है, जिससे फ़ायदा हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल्स पर बच्चे जाकर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेडल्स ले रहे हैं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आज मेरे आज के इस प्रोग्राम पूरे स्पेल में ये मेरा बेहतरीन प्रोग्राम रहा है। हमारे जितने मेहमान हैं, कारी साहब आपका शुक्रिया, सरफराज आपका बेहद शुक्रिया, मैम आप हैदराबाद से हमारे प्रोग्राम के लिए कराची हैं, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ कैप्टन साहब में मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कल इसी वक्त रोज़ाना 10 बजे मेट्रो 1 न्यूज़ पर आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक आपका हमारा अल्लाह ने के बाद।